हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज के वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। हम आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश भाषा दोनों भाषा में बताएंगे, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट का अर्थ होता है क्या। व्हाट डिड मिस्टर हेमल से अबाउट लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस का अर्थ होता है महत्व और लैंग्वेज का अर्थ होता है भाषा। तो एम हेमल यानी मिस्टर हेमल ने भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसका आंसर। देखिए मिस्टर हेमल सेइंग यानी मिस्टर हेमल ने कहा, स्ट्रेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज इज द की टू एनी नेशन फ्रीडम एंड आइडेंटिटी। यानी यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंस का अर्थ होता है महत्व और लैंग्वेज का अर्थ होता है भाषा, और फिर की का अर्थ होता है कुंजी या चाबी, नेशन का अर्थ होता है राष्ट्र, फ्रीडम का अर्थ होता है आज़ादी और आइडेंटिटी का अर्थ होता है पहचान। तो मिस्टर हेमल ने कहा कि भाषा और भाषा के महत्व पर जोर देना किसी भी राष्ट्र की स्वतंत्रता और पहचान की कुंजी है। आगे देखिए यहाँ पे स्ट्रेस का जो अर्थ होता है वो होता है जोर देना, तनाव। स्ट्रेस का वैसे तनाव होता है, लेकिन यहाँ पे है जोर देना। आगे देखिए यानी आगे बढ़ाना। ए नेटिव लैंग्वेज लैंड ए क्रेडिबल आइडेंटिटी एंड ऑथेसिटी टू सिटीजन ऑफ एनी नेशन एंड इज ए सोर्स ऑफ मॉरल स्ट्रेंथ एंड प्राइड। तो देखिए नेशन का अर्थ होता है राष्ट्र, और यहाँ पे आपको दिख रहा है देखिए आइडेंटिटी का अर्थ होता है पहचान, और यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ ये देखिए ऑथेंटिसिटी। तो ऑथेंटिसिटी का जो अर्थ होता है वो होता है सत्यता, और फिर सिटीजन का अर्थ होता है नागरिक, सोर्स का अर्थ होता है स्रोत, और नेशन का अर्थ तो आप जानते हैं होता है राष्ट्र, और स्ट्रेंथ का जो अर्थ होता है ताकत, और प्राइड का अर्थ होता है गर्व। तो देखिए इसका अर्थ ये कह रहा है ए नेटिव लैंग्वेज लैंड ए क्रेडिबल आइडेंटिटी एंड ऑथेंटिसिटी टू सिटीजन ऑफ एनी नेशन। यानी कि एक मूल भाषा, ए नेटिव लैंग्वेज एक मूल भाषा किसी भी राष्ट्र के नागरिक को एक विश्वसनीय पहचान। आप देखिए ना क्रेडिबल आइडेंटिटी, क्रेडिबल का होता है विश्वसनीय, तो विश्वसनीय पहचान, और यहाँ पे देखिए प्रमाणिकता प्रदान करता है। क्या करता है, प्रमाणिकता यानी प्रमाणित करता है। जो क्रेडिबल का अर्थ होता है विश्वसनीय होता है, और फिर यहाँ पे देखिए ऑथेंटिसिटी का अर्थ होता है सत्यता, यानी प्रामाणिक सत्यता की पहचान कराता है। आगे देखिए नेशन एनी नेशन एंड इज ए सोर्स ऑफ मॉरल स्ट्रेंथ एंड प्राइड। स्ट्रेंथ का अर्थ होता है ताकत, और प्राइड का अर्थ होता है गर्व या फिर गौरव। तो देखिए यहाँ पे है प्रामाणिकता प्रदान करता है, और नैतिक शक्ति और गौरव का स्रोत है। जो भाषा है नैतिक शक्ति और गौरव का क्या है, स्रोत है। तो ये हो जाएगा पहला क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए दूसरा क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड द मिस्टर हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। यानी मिस्टर हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा। तो उत्तर देखिए एम हेमल सेड द फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यानी देखिए यहाँ पे सेड का अर्थ होता है कहा, मोस्ट यानी सबसे, ब्यूटीफुल का तो खूबसूरत, सबसे खूबसूरत, लैंग्वेज का अर्थ होता है भाषा। तो मिस्टर हेमल ने कहा कि फ्रेंच जो है दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। आगे देखिए इट इज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। क्लियरेस्ट का अर्थ होता है स्पष्ट, और लॉजिकल का अर्थ होता है तार्किक। यह सबसे स्पष्ट और तार्किक भाषा है।
आगे देखिए, he said that they must all guard it and never forget it because when people are अनसेल्ड तो देखिए उन्होंने कहा, यहाँ पे देखिए अनसेल्ड जो है इसका जो अर्थ होता है गुलाम बनाना। जो अनसेल्ड का अर्थ है ये होता है गुलाम बनाना। तो देखिए क्या हो जाएगा, उन्होंने कहा, किसने कहा, मिस्टर हेमल ने। ही सेड द दे मस्ट ऑल गार्ड, उन्होंने कहा कि उन सभी को इसकी रक्षा करनी चाहिए। गार्ड का अर्थ होता है रक्षा करना, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। नेवर फॉरगेट, फॉरगेट का अर्थ होता है भूलना। बिकॉज क्योंकि होयन जब, जब लोग, एनसेल्ड जब लोग गुलाम होते थे, द लैंग्वेज बीकम टू दियर प्रिजन, यानी कि प्रिजन का अर्थ होता है फ्रीडम, आजादी। इफ दे आर एबल टू होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, तो देखिए जब लोग गुलाम होते थे तो भाषा उनकी जेल यानी स्वतंत्रता की कुंजी बन जाती थी। यहाँ पे की करता था कुंजी, जब वो लोग गुलाम होते थे तो जो भाषा थी, बीकम का होता होना, तो उनकी कुंजी हो जाती थी। कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए, इफ दे आर एबल टू होल्ड फास्ट द दियर लैंग्वेज, यदि वे अपनी भाषा पर दृढ़ता से पकड़ बनाने में सक्षम होते हैं तब। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए क्या कह रहा है, कि व्हाट डज मुकेश वांट टू बीकम इन लाइफ, यानी मुकेश जीवन में क्या बनना चाहता है या क्या करना चाहता है। बीकम करता होना, तो होना यानी बनना। जो मुकेश है वो जीवन में क्या होना चाहता है, क्या बनना चाहता है। तो देखिए आंसर, देखिए मुकेश वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। बिकॉज क्योंकि ही इज बिकॉज क्योंकि ही इज फैसिनेटेड बाई कार्स which he see hunting down the streets of Firozabad and dream to driving and owning one in the near future। तो देखिए क्या हो जाएगा, मुकेश वांट टू बी मोटर मैकेनिक, यानी मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। बिकॉज क्योंकि ही वाज क्या यहाँ पे है, फैसिनेटेड, फैसिनेटेड का अर्थ होता है मोहित, वह मोहित था, बाई किस पर मोहित था, वह मोहित था यानी कि आकर्षित था। बाई कार which he see hunting down the streets of फिरोजाबाद एंड ड्रीम, वह उन कारों से आकर्षित था जिन्हें वह फिरोजाबाद की सड़कों पर खराब होते देखता था। आगे देखिए, फिर ऑफ ड्राइविंग एंड ओनिंग वन इन द नियर फ्यूचर, और निकट के भविष्य में उन्हें चलाने और उसका मालिक बनने का सपना देखता था। देखिए यहाँ पे ओनिंग, ओनर का अर्थ होता है मालिक, तो ओनिंग का अर्थ होता है मालिक बनना, तो उसका क्या सपना देखता था वो, यानी बनना चाहता था फ्यूचर में। आगे देखिए, ही डज नॉट वांट टू बी पुश्ड इनटू द जॉब दैट हिज द फोरफादर डिड, वह नहीं चाहता था कि उसे उस नौकरी को नौकरी में धकेला जाए जिसे जो उसके पूर्वज किया करते हैं, जो उसके पूर्वज क्या करते हैं वो उस नौकरी में नहीं जाना चाहता। यहाँ पे देखिए पुष्ट का अर्थ होता है ढकेलना, जॉब का अर्थ होता है नौकरी। आगे देखिए, फोर फादर का अर्थ होता है पूर्वज लोग। आगे देखिए क्या, आगे देखिए आयरी बैंगल मेकिंग, यानी कि डिड, यानी कि बैंगल का अर्थ चूड़ी बनाना, यानी कि चूड़ी बनाने वाले में वह नहीं जाना चाहता था। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या है, देखिए कह रहा है कि व्हाई डिड चिल्ड्रन इन द सीमापुरी स्टे बेयरफुट, सीमापुरी में बच्चे नंगे पैर क्यों रहते थे। तो देखिए, द चिल्ड्रन इज सीमापुरी प्रेफरेड टू से स्टे बेयरफुट, सीमापुरी के बच्चे नंगे पैर रहना पसंद करते थे। क्योंकि देखिए, बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट रिलीज वियरिंग शूज और चप्पल्स, क्योंकि उन्हें जूते या चप्पल पहनना पसंद नहीं था। बिकॉज दे वियर ऑल मिसमैचड साइज, क्योंकि वे सभी बेमेल आकार के होते थे,
उनके आकार उनके साइज का नहीं होता था, सभी बेमेल आकार के होते थे, आकार अलग अलग होता था। अब देखिए अगला अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए परफेक्ट। परफेक्ट का जो अर्थ होता है, परफेक्ट का अर्थ होता है मतलब कि उनका मिल सही जो था, परफेक्ट मतलब जो पसंदीदा होता है। अब आगे देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि व्हाट डिड द ऑथर थिंक व्हेन ही वाज ड्राउनिंग इन द डीप। जब लेखक गहरे पानी में डूब रहा था तो उसने क्या सोचा। तो देखिए, व्हेन डगलस वाज द थ्रोन इनटू द डीप वाटर ऑफ द पूल। जब डगलस को तालाब के गहरे पानी में फेंका गया तो वह क्या किया, वह ही वाज टेरिफाइड। टेरिफाइड कौन, घबरा गया, वह घबरा गया। ही नो, वह जानता था, दैट ही वाज गोइंग टू डाउन एज ही डिड नॉट नो हाउ टू स्विम। कि वह डूबने वाला है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। स्विम का अर्थ होता है तैरना, नो का अर्थ होता है जानना। आगे देखिए, सो ही थॉट ऑफ ए स्टेंजी टू सेव हिमसेल्फ। तो वह क्या किया, इसलिए वह उसने खुद को बचाने के लिए रणनीति सोची। रणनीति स्टेंगी का अर्थ होता है रणनीति, तो उसने रणनीति सोची, अपने दिमाग में मतलब सोचा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्हाट डिड रूजवेल्ट से अबाउट द फियर ऑफ डेथ। रूजवेल्ट ने मृत्यु के भय के बारे में क्या कहा। तो देखिए उत्तर, कि रूजवेल्ट ने मृत्यु के भय के बारे में क्या कहा, यहाँ के देखिए, अकॉर्डिंग ऑफ रूजवेल्ट यानी रूजवेल्ट के अनुसार। रूजवेल्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग का अर्थ होता है अनुसार। फियर क्रिएट्स डेंजरस वेयर दियर इज नॉन। देखिए नॉन का अर्थ जो होता है वो होता है कोई नहीं, वह वहाँ खतरे पैदा करता था। फियर क्रिएट्स डेंजर्स वेयर दियर इज नॉन, वह वहाँ खतरा पैदा करता था जहाँ कोई खतरा नहीं होता था। ही रिलीज्ड डेट इन डेथ दियर इज द पीस एंड दियर इज टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ। उन्हें एहसास हुआ कि मृत्यु में ही शांति है। उन्हें एहसास हुआ कि मृत्यु में ही क्या है, शांति है, और मृत्यु के भय में ही आतंक है। फियर का अर्थ होता है भय, टेरर का अर्थ होता है आतंक। अब आगे देखिए, जो टेरर है, टेरर का अर्थ होता है आतंक। अब देखिए, दिस शो डेट फियर ऑफ द समथिंग इज एक्चुअली। एक्चुअली का जो अर्थ होता है वो होता है वास्तव में, एक्चुअली फॉर मोर डेंजरस देन द थिंक इटसेल्फ। तो क्या है कि देखिए आगे, इससे पता चलता है, दिस शो डैट, इससे पता चलता है कि चीज का डर वास्तव में उस चीज से कहीं अधिक खतरनाक है। कि जिस चीज से, एक्चुअली का अर्थ होता है वास्तव में, कि जिस चीज से डरते हैं, जिस चीज का डर है उसका, जिस चीज का डर वास्तव में उस जिस चीज का डर होता है वास्तव में वह चीज कहीं और ज्यादा खतरनाक होता है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि फ्रॉम व्हेयर डिड द पेडलर द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ वर्ड बीइंग रैट रैप। देखिए पेडलर का अर्थ होता है फेरी वाला, तो फेरी वाले को दुनिया चूहेदानी होने का विचार कहाँ से आया। वो जानता था कि दुनिया एक चूहेदानी की तरह है, तो उसको यह विचार कैसे आया। देखिए, ड्यूरिंग वन ऑफ हिज यूजुअल अपलोडिंग, क्या है प्लोडिंग। तो प्लोडिंग का जो अर्थ होता है परिश्रमी। प्लोडिंग का जो अर्थ होता है परिश्रमी। तो देखिए, अपनी सामान्य चाल के दौरान, ड्यूरिंग वन दिस, अपनी सामान्य चाल के दौरान फेरी वाले ने चूहेदानी के विषय में सोचा। द पेडलर थॉट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ रेट ट्रैप, यानी चूहेदानी के बारे में सोचना। पेडलर वाले फेरी वाला, थॉट का अर्थ होता सोचा, सब्जेक्ट यानी बारे में, रेट ट्रैप का अर्थ होता है चूहेदानी के बारे में। आगे देखिए, इट प्रेजेंटेड हिम विथ द आइडिया ऑफ द वर्ड बीइंग ए रेट ट्रैप एंड ही ग्रे फाउंड ऑफ थिंकिंग दिस वे। इससे उन्हें यह विचार आया कि दुनिया एक चूहेदानी है और उन्हें इस तरह से सोचने का शौक पैदा हो गया। ऐसे देखिए, जो प्रेजेंटेड है, प्रेजेंटेड का जो अर्थ होता है वो होता है पुजारी, और ग्रेव का अर्थ होता है क्या,
जो ग्रो यहाँ पे है ये होता है बढ़ी हुई। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। देखिए कह रहा है कि व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज ए रेट रैप। फेरी वाले ने संसार को चूहेदानी क्यों समझा। तो देखिए फेरी वाले ने जो संसार को चूहेदानी क्यों समझा था, तो देखिए द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज ए रेट रैप। फेरी वाला दुनिया को चूहेदानी मानता था, क्योंकि देखिए जो कंसीडर का अर्थ होता है विचार करना। बिकॉज क्योंकि हर हर बोर्ड दिस परसेप्शन दैट द वर्ल्ड इज एन इल्यूशन एंड इट लेज बैट ऑफ ट्रैप फॉर पीपुल। क्योंकि उसने यह धारणा पाल रखी थी कि यह दुनिया एक भ्रम है। जो दुनिया है क्या है, एक भ्रम है। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है परसेप्शन का अर्थ होता है धारणा, और यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए क्या आपको दिख रहा है इल्यूशन का अर्थ होता है माया, यानी मोह, जो मोह माया श्लोक कहते हैं। और यहाँ पे बैट जो है, बैट का अर्थ होता है फंसाना। तो उसे भ्रम था कि यह दुनिया एक भ्रम है और यहाँ के लोगों के लिए चारा या जाल बिछाता है। जो दुनिया है लोगों के लिए चारा या जाल बिछाता है। आगे देखिए, इट शो कैश अट्रैक्टिव एंड लग्जेरियस थिंग्स। इसमें आकर्षक और विलासितापूर्ण चीजें हैं। चीजें जॉय फेक सेटर्स एंड डिलीशियस फूड। नकली दुकानें और स्वादिष्ट भोजन। जस्ट एज द रेट रैप ऑफर्ड चीज एंड पुअर बट एज सून एज एनी प्रिजन इज द टेम्पटेड टू टच द बैट ही इज द ट्रेपेड इन द केस ऑफ टिल्सम यानी स्पेल ऑफ द वर्ड। तो वह क्या जानता है कि दुनिया जो है इसे क्या कर, इसमें दुनिया एक चूहेदानी की तरह है। उसने यह विचार पा रखा था, कह रहा था इसमें आकर्षक और विलासितापूर्वक चीजें हैं, नकली दुकानें, स्वादिष्ट भोजन के मामले दिखाए जाते हैं और चूहेदानी पनीर और गरीब की पेशकश है। पुअर एंड चीज इनका कह रहा है पेचकश है। क्या कह रहा है कि इनका पेचकश है। और लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति चारा को छूने के लिए ललचाता है, चारा को छूने के लिए ललचाता हुआ इस दुनिया के तिलस्म के पिंजरे में फंस जाता है। उसका सोचना इस प्रकार से था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या कह रहा है कि व्हाई डिड द मैन सेलिंग रेट रैप रिसोर्ट ऑफ बिगिनिंग एंड पेटी थेवरी। तो देखिए चूहेदानी बेचने वाला आदमी ने भीख मांगने और छोटी मोटी चोरी का सहारा क्यों लिया। तो देखिए फेरी वाले ने चोरी का सहारा क्यों लिया। देखिए उत्तर, द पेडलर क्रिएटेड, यानी फेरी वाले ने, क्रिएटेड का अर्थ होता है बनाना है, निर्माण करना। यहाँ पे है कंस्ट्रक्टेड का अर्थ होता है निर्माण। तो फेरी वाले ने बनाया, बनाया या निर्माण किया। तो फेरी वाले ने निर्माण किया, क्या निर्माण किया देखिए, एंड सोल्ड मिनिएचर रेट रैप, और चूहेदानी बेचा। वह चूहेदानी बनाता था और बेचता था। हिज कंपनी हाउएवर वाज नॉट लक्रेटिव। हालांकि उसकी कंपनी आकर्षक नहीं थी। उसकी जो कंपनी थी क्या थी, आकर्षक नहीं थी। टू कीप हिज बॉडी एंड स्पिरिट टूगेदर, अपने शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए। ही हैड रिसॉर्ट का अर्थ होता है पुनः लपकरण। रिसॉर्ट टू बोथ बिगिंग एंड पेल्टी थेविंग। उन्हें वह एक साथ रखने के लिए उन्हें भीख मांगना और चोरी करना दोनों का सहारा लेना पड़ा, आत्मा और शरीर को एक साथ यानी जिंदा रहने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, कह रहा है कि व्हाट डिड गांधी डू आफ्टर नोविंग दिस मिसरेबल कंडीशन ऑफ द फार्मल एंड द चंपारण एट चंपारण, यानी चंपारण में किसानों की दयनीय स्थिति जानने के बाद गांधी जी ने क्या किया। देखिए मिसरेबल का अर्थ होता है दुखी, जो होता है मिसरेबल का अर्थ दुखी कंडीशन यानी दुखी हालत। देखिए इसका उत्तर,
देखिए, गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड लेड ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट एंड स्टीक अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड। गांधी जी ने जमींदारों के खिलाफ संगठित विरोध प्रदर्शन और हड़ताल का नेतृत्व किया। हु विथ द गार्डियंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिन्हें ब्रिटिश सरकार के मार्गदर्शन से गरीब किसानों के लिए अधिक क्या, देखिए यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार के साइंड एंड एग्रीमेंट, और फिर क्या है, ग्रेटिंग ग्रेटिंग मोर मोर कंपनसेशन एंड कंट्रोल ओवर फार्मिंग फॉर द पुअर फार्मर्स। तो देखिए, गांधी जी लेड ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट एंड स्ट्रिक्स अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड, यानी गांधी जी ने जमींदारों के खिलाफ संगठित विरोध और प्रदर्शन और हड़ताल का नेतृत्व किया। यहाँ पे देखिए, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है लेड का अर्थ होता है नेतृत्व करना, और फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑर्गेनाइज का अर्थ होता है गठन करना, और फिर क्या है प्रोस्टेट का अर्थ होता है विरोध, और फिर आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए स्ट्रिक का अर्थ होता है हड़ताल, और अगेंस्ट का जो अर्थ होता है ये होता है खिलाफ, लैंडलॉर्ड यानी जमींदारों के खिलाफ। आगे देखिए क्या है, आगे है यहाँ पे देखिए, आगे है गार्डियंस। तो गार्डियंस का जो अर्थ होता है वो होता है मार्गदर्शक, ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। देखिए आगे देखिए, साइन एंड एग्रीमेंट ग्रांटिंग मोर मोर कंपनसेशन एंड कंट्रोल ओवर फार्मिंग फॉर द पुअर फार्मर। और क्या किया, जो जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के मार्गदर्शन से गरीब किसानों के लिए अधिक मुआवजा और खेती पर नियंत्रण देने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। साइन का अर्थ होता है हस्ताक्षर, एग्रीमेंट का होता है समझौता। आगे देखिए, ऑफ द रीजन एंड द कैंसिलेशन ऑफ रेवेन्यू हाइक एंड कलेक्शन अंटिल द फेमिंग इंडेड। तो यहाँ पे देखिए, क्षेत्र का और अकाल समाप्त होने राज्य वृद्धि और संग्रहण को रद्द कर दिया गया इनके साइन से, इसलिए इनकी जो स्थिति सुधरी थी। तो एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि गांधी जी लेड ऑर्गेनाइजेड का जो अर्थ होता है गठन करना, प्रोटेस्ट का अर्थ होता है विरोध करना, स्ट्रीक का अर्थ होता है हड़ताल, अगेंस्ट का अर्थ होता है खिलाफ, और लैंडलॉर्ड का अर्थ होता है जमींदार। तो गांधी जी ने जमींदारों के खिलाफ संगठित विरोध प्रदर्शन और हड़ताल किया। हु विद द गार्डियंस ऑफ द ब्रिटिश सरकार, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार का मार्गदर्शक, गार्डियंस का अर्थ मार्गदर्शक किया। साइंड एंड एग्रीमेंट ग्रांटिंग मोर कंपेंसेशन ऑफ कंट्रोल ओवर फार्मिंग, जिन्होंने क्या किया, गरीब किसानों के लिए अधिक मुआवजा और खेती पर नियंत्रण, अधिक मुआवजा और खेती पर जो नियंत्रण करने के लिए क्या किया उन्होंने, समझौते पर हस्ताक्षर किया। ओवर फार्मिंग फॉर द पुअर फार्मर। आगे देखिए, ऑफ द रीजन एंड कंसलेशन ऑफ रेवेन्यू हाइक एंड कलेक्शन यूनिट द फेमिन इंडियन, क्षेत्र का और अकाल समाप्त होने तक राजस्व वृद्धि और संग्रहण को रद्द कर दिया गया। इस प्रकार से हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इसमें मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।